Hello everyone, welcome back to my channel. Let's continue our chapter 16, a busy month from class 4th EVS semester 2. All birds are so busy these days. Making a nest and laying the eggs is only the first steps. आजकल के जो बर्ड्स हैं वो बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं क्योंकि उनके लिए जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि सबसे पहले तो वो अपना घोंसला बनाएं और उसमें वो अंडे दें. It is a difficult task to raise the young ones in the nest which has been made with so much effort. तो ये बहुत ही मुश्किल काम है कि उसमें वो अंडे दे के अपने बच्चों को वो बड़ा करे उस घोंसले में जिसे उन्होंने बहुत ही मेहनत से बनाया है. बर्ड्स हैव मैनी एनिमीज़. क्यों इतना मुश्किल होता है? क्योंकि बर्ड्स के बहुत सारे दुश्मन होते हैं. ह्यूमन बींग्स एंड अदर एनिमल्स टू. इंसान तो होते ही हैं लेकिन उसके अलावा दूसरे जानवर भी होते हैं. Crows and squirrels, cats and rats, all of them wait for a chance to steal the eggs. तो कौवे हैं या फिर स्क्विरल्स हैं, बिल्लियाँ हैं या चूहे हैं, ये सभी के सभी वेट करते हैं कि कब ये बर्ड्स के जो अंडे हैं उनको चुरा ले और चुरा के खा ले. Many times they even break the nest. कई बार तो ऐसा होता है कि ये लोग दूसरों के जो घोंसले हैं वो तोड़ भी देते हैं. To keep oneself safe from danger, to find food, make a nest, hatch the eggs and raise the chicks safely. All these are tests for every bird. तो ये एक तरह से सभी बर्ड्स के लिए टेस्ट है कि वो किस तरीके से इस डेंजर यानी जो खतरा है उससे बच सकें क्योंकि उनको अपने बच्चों के लिए खाना भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, उनको नेस्ट भी बनाना होता है, उसमें उनको अंडे देने होते हैं और फिर उन अंडों से जो बच्चे निकलते हैं उनको बड़ा भी करना पड़ता है. तो एक तरीके से बर्ड्स के लिए टेस्ट हो जाता है. हावेवर द बर्ड्स स्टिल सिंग विद जॉय एंड स्प्रेड देयर विंग्स एंड फ्लाई फ्रीली. फिर भी जो बर्ड्स हैं वो गाते हैं, चहचहाते हैं और खुले आसमान में वो एकदम फ्रीली उड़ते हैं. So that is all for now. Salam. Blessings from your Giju Bhai. So this letter is written by Giju Bhai and he is giving the blessings to you. And यहीं तक उन्होंने ये letter लिखा है. Now there are some question answers are there. How many years ago did Giju Bhai write this letters? यानी ये जो letter है ये Giju Bhai ने कितने साल पहले लिखा था. So Giju Bhai wrote this letter in 83 years back in 1936. This letter talks about different birds. How many of these birds have you seen? तो ये जो लेटर है ये काफ़ी सारे बर्ड्स के बारे में लिखा है. इसमें से आपने कितने बर्ड्स देखे हैं? So I have seen dove, crow, कोयल, pigeon and weaver bird. How many other birds have you seen? Which ones? तो इसके अलावा आपने कौन से birds देखे हैं? So I have seen several other birds like sparrow, parrot, मैना, owl, eagle, peacock, etc. Have you seen a bird's nest? Where did you see it? तो क्या आपने कभी भी किसी बर्ड का नेस्ट देखा है? अगर देखा है तो कहाँ? तो yes, I have seen a bird's nest. It was made on the branch of a tree in the park. Which is your favorite bird? Can you show your friends in class how it flies and what sound it makes? तो आपका फेवरेट बर्ड कौन सा है वो आपको लिखना है. I have written mine. So my favorite bird is peacock and it can fly high. Which bird is it? Is this? So here is a puzzle given. You have to find out the bird name. A crown on the head and coins on the tail. So many shades of blue from the top of tail. Clue is it is our national bird. So by this puzzle we can find out easily that the bird is peacock. Now if there is a nest inside or around your house, look at it carefully. तो आपको ध्यान रखना है कि अगर आपके घर के आगे पीछे या घर के अंदर कहीं पे भी कोई नेस्ट है तो आपको उसको बहुत ध्यान से देखना है. रिमेंबर डू नॉट गो टू नियर द नेस्ट. ये बात आपको ध्यान रखनी है कि आपको उस घोंसले के बहुत पास में नहीं जाना. एंड डू नॉट टच इट. और आपको उसको टच नहीं करना. इफ़ यू डू सो देन द बर्ड विल नॉट कम टू द नेस्ट अगेन. अगर आप उस जो नेस्ट है उसको टच करोगे या उसके अंडों को टच करोगे तो बर्ड वापस से उस घोंसले में नहीं आएगा. ऑब्जर्व द नेस्ट फॉर सम डेज एंड नोट डाउन द फॉलोइंग थिंग्स. तो आपको कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी है. फिर यहाँ पे कुछ क्वेश्चन आंसर दिए हैं वो आपको नोट डाउन करने हैं. हियर आई हैव डन बाय द ऑब्जर्वेशन. यू कैन ऑल्सो डू बाय योर सेल्फ. वेयर इज़ द नेस्ट मेड? तो द नेस्ट इज़ मेड इन द बालकनी ऑफ आवर नेबर्स. व्हाट इज़ द नेस्ट मेड ऑफ? So it is made up of straw and sticks. Is the nest ready or are the birds still making it? No, the nest is ready.
कैन यू रिकग्नाइज विच बर्ड हैज़ मेड द नेस्ट? क्या आप पहचान सकते हो कौन से जो बर्ड है उसने नेस्ट बनाया है? तो यस, पिजन हैज़ मेड दिस नेस्ट. व्हाट थिंग्स डज द बर्ड ब्रिंग टू द नेस्ट? जो बर्ड है वो नेस्ट में क्या लेके आ रहा है? तो यस, अ पिजन is sitting there and he is bringing twigs, sticks to the nest. Is there any bird sitting in the nest? So yes, a pigeon is sitting in the nest. Is there any bird? Do you think there are any eggs in the nest? So yes, there are eggs in the nest. I'm sorry because I have written answers मैंने इसका आंसर यहाँ पे लिख दिया है. So आप देख के सही कर सकते हो. Do you think there are any eggs in the nest? आपको लगता है कि जो नेस्ट है उसके अंदर कोई भी एग्स हैं? तो यस, थ्री एग्स आर देयर इन द नेस्ट. नाउ कैन यू हियर एनी साउंड लाइक ची ची फ्रॉम द नेस्ट? तो यस, आई कैन हियर साउंड लाइक ची ची फ्रॉम द नेस्ट. इफ देयर आर चिक्स इन द नेस्ट, व्हाट डू द पेरेंट बर्ड्स ब्रिंग फॉर देम टू ईट? अगर जो नेस्ट है उसमें बच्चे हैं तो पेरेंट बर्ड क्या लेके आते हैं? सो पेरेंट बर्ड्स ब्रिंग सीड्स, ग्रेन, फ्रूट, crumbs for them to eat. How many times in 1 hour do the birds come to the nest? एक घंटे में birds कितनी बार आते हैं? So the birds come for about 2 to 3 times in 1 hour. After how many days did the chicks leave the nest? कितने दिनों बाद जो चीक्स हैं वो नेस्ट को छोड़ के उड़ते हैं? So after 25 to 32 days the chicks leave the nest. So you have to make a picture of the nest in your notebook. Now you have seen how birds use many different things to make their nest. अब आपको ये बहुत ही अच्छी तरह से पता है कि जो birds है वो अपने घोंसले को बनाने के लिए बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं. Use some of these things and make a nest. तो इसी तरीके से आप भी खुद नेस्ट बना सकते हो. Make a small paper bird to put in your nest. और फिर एक जो पेपर है उससे बर्ड बना के उस नेस्ट में रख सकते हो. Birds use the nest only to lay their eggs. बर्ड्स जो अपना घोंसला बनाते हैं वो खाली उसमें अंडे देने के लिए ही बनाते हैं. आफ्टर द एग्स हैव हैच्ड एंड द चीक्स हैव ग्रोन दे लीव द नेस्ट. जब उन अंडों में से बच्चे निकल आते हैं और बच्चे बड़े हो जाते हैं तो जो बच्चे हैं और जब वो बड़े हो जाते हैं, उड़ना सीख जाते हैं, तो जो बर्ड्स हैं वो उस घोंसले को छोड़ देते हैं. इमेजिन हाउ इट वुड बी इफ़ वी ऑल्सो हैड टू लीव आवर होम्स एज सुन एज वी लर्न टू वॉक एंड टॉक. अब ज़रा आप सोचिए कि जैसे ही हम लोग भी, बच्चे भी बोलना सीख लेते हैं या फिर बातें करना सीख लेते हैं, और अगर हम भी इसी तरह से अपना घर छोड़ दें तो कैसा होगा. आफ्टर दे लीव देयर नेस्ट डिफरेंट काइंड ऑफ बर्ड्स लिव एट डिफरेंट प्लेसेस. तो जैसे ही वो अपना घर छोड़ देते हैं, अलग अलग बर्ड्स अलग अलग जगहों पे जाके रहना शुरू करते हैं. सम ऑन ट्रीज, सम नियर और इन वाटर एंड सम ऑन लैंड. कुछ जो बर्ड्स हैं वो ट्रीज़ पे रहते हैं, कुछ पानी के पास जाके रहते हैं, कुछ लैंड पे रहते हैं. अदर एनिमल्स ऑल्सो लिव एट डिफरेंट प्लेसेस. इसी तरह से जो दूसरे एनिमल्स हैं वो भी अलग अलग जगह पे रहते हैं. कुछ ऑन लैंड, अंडर द ग्राउंड, इन वाटर एंड ऑन ट्रीज. तो कुछ एनिमल्स जो हैं वो लैंड पे रहते हैं, कुछ ग्राउंड के नीचे रहते हैं, कुछ पानी में रहते हैं और कुछ ट्रीज पे रहते हैं. नाउ हियर इज बर्ड्स पॉज, डिफरेंट काइंड ऑफ डिफरेंट नीड्स. तो अलग अलग बर्ड्स के जो पाँव होते हैं वो उनकी नीड के हिसाब से अलग अलग होते हैं. तो आप यहाँ देख सकते हो जो फर्स्ट पिक्चर में आपको दिया हुआ है पाँव, इट इज़ टू स्विम इन वाटर. तो इस तरह के जो पैर होते हैं वो पानी में तैरने के लिए होते हैं. इन सेकेंड पिक्चर, टू होल्ड द ट्री ब्रांचेस. तो जो ट्री की ब्रांचेस है उसको पकड़ने के लिए इस तरह से पाँव होते हैं. दिस टू कैच द प्रे व्हाट इट हंट्स. तो ये इस तरह के जो पाँव है आप इसमें देख सकते हो, जो नेल्स हैं वो काफ़ी बड़े हैं, यानी कि जो बर्ड्स शिकार करते हैं, दूसरे बर्ड्स को पकड़ के या दूसरे एनिमल्स को पकड़ के खा जाते हैं, उनका शिकार करते हैं, तो इस तरह के उनके पाँव होते हैं. दिस टू वॉक ऑन द लैंड. इस तरह के लंबे पाँव जो ज़मीन पे चलने के लिए होते हैं. और ये लास्ट में टू क्लाइंब द ट्री, यानी पेड़ों पे चढ़ने के लिए इस तरह के पाँव होते हैं. नाउ नेक्स्ट इज बर्ड्स बीक, यानी कि जो बर्ड्स हैं उनकी चोंच के बारे में बात हो रही है. अकॉर्डिंग टू फूड, तो बर्ड्स की जो बीक्स होती है वो भी उनके खाने के हिसाब से ही बनी होती है, किस बर्ड का किस तरह का खाना है. अब यहाँ पे आप देखिए इस तरह, ये जो फर्स्ट आप देख सकते हो, नाउ हियर इज़ एन ईगल. तो इसकी जो चोंच है, इट इज़ टू टीयर एंड ईट मीट, बिकॉज ये जो बर्ड है ये मीट खाता है, ये मीट को फाड़ देता है. सो इस तरह की इसकी बीक होती है.
सेम वे टू मेक होल्स इन वुड एंड ट्री ट्रंक्स। तो यहाँ पे एक वुड पेकर आपको दिखाया है, तो ये जो है ये वुड में यानी जो ट्री के ट्रंक होता है उसमें होल करता है, तो इस तरह की उसकी चोंच होती है। नाउ हियर टू सक नेक्टर फ्रॉम फ्लावर्स, यानी जो फ्लावर्स है उसमें से उसका जूस खींचने के लिए, निकालने के लिए इस तरह की चोंच उनकी होती है। नाउ अगेन सी हियर, ये जो बर्ड है इसकी भी चोंच काफ़ी लंबी है। टू फाइंड इंसेक्ट्स फ्रॉम मड एंड शैलो वाटर, यानी कि जो मिट्टी है और गहरा पानी, शैलो पानी है, तो उसमें से ये लोग इंसेक्ट्स फाइंड आउट करते हैं और खा जाते हैं। नाउ टू ब्रेक एंड क्रश सीड्स, तो जो सीड्स हैं उसको या तो क्रश करने के लिए या तोड़ने के लिए इस तरह की बीक होती है। नेक्स्ट इज टू कट एंड ईट मैनी काइंड्स ऑफ फूड, तो इस तरह की जो चोंच होती है ये अलग अलग तरह के खानों, जो खाना है उसको कट करने के लिए और खाने के लिए। एनिमल्स टीथ, अब हम बात करेंगे एनिमल के टीथ की। अभी तक हम बर्ड्स के बारे में बात कर रहे थे। सो यू हैव सीन दैट एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ। एनिमल्स की भी अलग अलग तरह के दांत होते हैं। काउज हैव शॉर्ट फ्रंट टीथ फॉर स्नीपिंग ग्रास, जो काऊ होती है उसके आगे यानी जो फ्रंट के जो टीथ होते हैं वो छोटे होते हैं ताकि वो घास को स्निप कर सके, यानी कि वो खींच के तोड़ सके। द टीथ ऑन द साइड्स आर लार्ज एंड फ्लैट फॉर चूइंग द ग्रास, जो टीथ उनके अंदर की तरफ होते हैं, साइड्स पे होते हैं, वो बड़े होते हैं और फ्लैट होते हैं ताकि वो घास को अच्छे से चबा सकें। नाउ नेक्स्ट इज कैट्स। कैट्स हैव शार्प टीथ फॉर टीयरिंग एंड कटिंग मीट, तो जो कैट है यानी जो बिल्ली है उसके जो टीथ होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं ताकि वो उससे मीट को फाड़ सके और कट कर सके। नेक्स्ट इज स्नेक्स। स्नेक्स हैव शार्प कर्व्ड टीथ, तो जो सांप है उसकी जो टीथ होते हैं वो काफ़ी शार्प होते हैं और कर्व होते हैं, बट दे डू नॉट च्यू देयर प्रे, लेकिन वो अपने खाने को च्यू नहीं करती यानी चबाती नहीं है। स्नेक्स ऑलवेज स्वैलो देयर फूड होल, तो स्नेक हमेशा अपना जो खाना है उसको निगल जाता है। नाउ नेक्स्ट इज स्क्विरल। सो स्क्विरल्स फ्रंट टीथ कीप ग्रोइंग थ्रू आउट देयर लाइफ, तो स्क्विरल के जो आगे के दांत होते हैं वो पूरी लाइफ उसके ग्रो होते रहते हैं, वो बड़े होते रहते हैं। दे हैव टू कीप gnawing on things to keep their teeth from becoming too long, इसीलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ चीज़ें कुतरते रहते हैं ताकि उनके जो आगे के दांत हैं वो ज़्यादा लंबे ना हो। तो इसी तरीके से आपने देखा होगा कि जो चूहे हैं उनके भी आगे के दांत थ्रू आउट उनकी लाइफ ग्रो करते हैं, इसलिए वो हमेशा कुछ ना कुछ कुतरते रहते हैं। नाउ फाइंड आउट अबाउट योर ओन टीथ एंड राइट, तो आपको यहाँ पे अपने टीथ के बारे में फाइंड आउट करना है और लिखना है। I have written here, but you can write according to yourself. So your age 9 years. How many teeth do you have? So 16. Have any of your teeth fallen or broken? How many? So yes. Here I have not mentioned, so you can write according to yourself. How many new teeth do you have? तो आपके नए दांत कितने आए हैं? I have kept blank, so you can write by yourself. How many of your milk teeth have fallen, but no new teeth have come in their place? So you can write down here answer. Now find out more about teeth. कुछ और भी बातें हम जान लेते हैं। Look at your friend's teeth. अपने फ्रेंड के टीथ को देखो। Are there different kinds of teeth? तो क्या यहाँ पे different teeth हैं उसके? Draw one front tooth and one back tooth in your notebook. तो एक आपको फ्रंट का जो दांत है उसको ड्रॉ करना है और एक पीछे वाला दांत ड्रॉ करना है। So can you see any difference between these teeth? तो yes, there are different kinds of teeth in his mouth. जब आप देखेंगे तो अलग अलग तरह के उसके माउथ में जो दांत है वो होंगे, तो आपको ड्रॉ करना है। मैंने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया, सो यू कैन सी एंड ड्रॉ। फिर जो लास्ट में आपको बताया है, कैन यू सी एनी डिफरेंस बिटवीन दिस टीथ, तो येस द फ्रंट टूथ इज़ फ्लैट एंड शार्प वेयर एज द बैक टूथ इज़ ब्रॉड। सो ये था हमारा चैप्टर। आपको अच्छा लगा, समझ में आया तो सब्सक्राइब करिए मेरा चैनल हर्षिता एजुकेशन। बाय बाय।